Yesterday I told you that if the point say ax1 y1 and bx2 y2 is separated by a point pxy in the ratio of m1 is to m2, then if you want to find out the coordinates of pxy, then you have to use the section formula. And if you remember, I told you the methods to use the section formula. The method was like this: pxy is equal to, what I told you is multiply this and this, that is m1 plus m2 is fixed, m1 plus m2 is always fixed. And now what you have to do is m1 multiplied by x2 plus m1 plus x2, and this you have to multiply m2 plus m2 into x1, m1 x2 plus m2 x1, and this I told you, if you remember, m1 y2 plus this you have to multiply m2 y1. So this is the simple way of remembering the section formula. Now the question arises, suppose if pxy is exactly at the center, that means what? Suppose if I say that m1 is equal to m2, then what will happen to the section formula? Or suppose if p is exactly at the center of a and b, then how to find the value of p? अगर ये p a और b के बीचों बीच है तो उसकी वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं? तो उसकी वैल्यू ढूंढने का तरीका है pxy इज इक्वल टू, जहाँ पर भी m1 होगा हम वहाँ पर m2 डाल सकते हैं, या m2 होगा तो m1 डाल सकते हैं. मान लीजिए मैंने m1 x2 लिखा, यहाँ पर m2 की जगह पे मैं लिखूँगा m1 x1, क्योंकि m2 और m1 दोनों एक है. फिर यहाँ पर लिखूँगा मैं m1 प्लस अनदर m1, और यहाँ पर एज इट इज़ m1 y2, और m2 की जगह पे मैं लिखूँगा m1 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1, यानी वेर एवर m2 इज देयर आई एम राइटिंग m1 बिकॉज m1 एंड m2 आर एग्जैक्टली इक्वल, यानी एग्जैक्टली pxy बीचों बीच आ रहा है. तब क्या होगा, p एट pxy विल बी इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है. अब देखिए यहाँ पर m1 कॉमन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको m1 लिखा. तो यहाँ बचता है x2 प्लस x1, और यहाँ पर m1 प्लस m1 ये हो जाएगा 2m1. ये है m1 y2 प्लस m1 y1. यहाँ पर फिर से मैंने m1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2m1. इनके बीच की दूरी है. अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा. तो लास्ट में जो बचेगा उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी p एट xy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में इसको कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला. वी कॉल इट एज मिड पॉइंट फार्मूला. So what is that midpoint formula? Midpoint formula means what? If the point pxy is exactly at the center, then we can find out the coordinate by using the formula,
x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So this formula is called as midpoint formula. Now one more formula we will be coming across in this topic, that is, suppose if the value of m1 is equal to k. सपोज अगर m1 की वैल्यू k के बराबर रहा और m2 की वैल्यू 1 के बराबर रहा तो क्या होगा सर? सम रेशियो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? आई डोंट नो, बट m2 इज 1, k इज टू 1 रेशियो में अगर है. पहली बार मैंने क्या किया था, m1 इज टू m2 रेशियो में था, देयर वी आर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. अगर इस बार k इज टू 1 रेशियो में है तब ये फॉर्मूला क्या होगा? आप देखिए, वेरेवर m1 इज देयर यू हैव टू पुट k. जहां पर भी आपको m1 दिखाई देगा वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? k डालना पड़ेगा. तो यही सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा p एट xy इज इक्वल टू, जहां पर भी आपको m1 दिखाई दे वहां पर आप लिखोगे k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. तो जहां पर भी वेर एवर यू फाइंड m1 यू हैव टू पुट k x2 प्लस m2, जहां पर भी आपको दिखाई दे 1 डालिए, 1 इंटू x1, m1 फिर k है, फिर ये m1 प्लस m2. तो यहां पर भी क्या होगा? k इंटू y2, डोंट रीड इट एज k पॉइंट y2, इसको k पॉइंट y2 मत पढ़िए आप, k इंटू y2 आप पढ़िए, k मल्टीप्लाइड बाय y2 प्लस k मल्टीप्लाइड बाय y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. तो if I simplify this formula, then p at xy is equal to kx2 plus x1 divided by k plus 1, ky2 plus y1 divided by k plus 1. This is the formula. Now if you want you can use the same method as I did it last time also for section formula. मान लीजिए इसको अगर याद करना है तो आप सेक्शन फॉर्मूले का मेथड आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अब ये मान के चलिए कि a एक पॉइंट है x1 y1 और b एक पॉइंट है x2 y2, p एक पॉइंट है xy और यहां पर k है और यहां पर है 1. तो अगर इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं रखना है तो जो टेक्निक मैंने आपको बताया था वो टेक्निक आप यहां पर यूज कर सकते हो. क्या टेक्निक मैंने बताया था आपको? इफ यू रिमेंबर व्हाट टेक्निक आई टोल्ड यू, द टेक्निक दैट आई टोल्ड यू वाज दिस वन. आपको टेक्निक मैंने क्या बताया था बच्चों, अगर याद हो तो? मैंने आपको बताया था दिस इंटू x2 यानी k मल्टीप्लाइड बाय x2, वो हो जाएगा kx2, k मल्टीप्लाइड बाय x2 हो जाएगा kx2. फिर यहाँ का टर्म होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 विल बी इक्वल टू x1 और ऑफकोर्स k प्लस 1 तो आपको लिखना ही है. ये टेक्निक मैंने आपको बताया था. उसके बाद आपको क्या बोला था मैंने? इसको लीजिए यहाँ इंटू कीजिए, यानी क्या होगा? k मल्टीप्लाइड बाय y2, k y2 और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y1 दैट इज y1. तो आप देखिए द सेम फॉर्मूला व्हाट आई गॉट हियर आई हैव ऑब्टेन्ड विदाउट बाय हार्टिंग द फॉर्मूला. इसको याद रखे बगैर सिर्फ ये याद रखना है कि दिस टर्म शुड बी मल्टीप्लाइड बाय x2, दिस टर्म शुड बी मल्टीप्लाइड बाय x1, फिर नीचे से k y2, फिर यहाँ से y1. सो इफ यू रिमेंबर दीज सिंपल स्टेप्स, तो दिस इज व्हाट you can use it for solving the
एक्सरसाइजेस, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ये इतनी सारी बातें पर्याप्त है। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये हो गया हमारा k:1 रेशियो का फॉर्मूला।